हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको और जय श्री वेलकम कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, महाराज जी ने जय श्री ज्वाइन कृष्णा। कर लिया है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, भैया 2-3 मिनट में महाराज जी आ रहे, बस 2-3 मिनट में। ओके जी, ठीक है। सो 2-3 मिनट में फिर हम वंदना करें, उतनी देर शुरू। हाँ जी हाँ जी। आई थिंक आज क्योंकि ठीक है अध्याय जी। काफी लंबा है, वंदना कर लीजिए। हाँ जी, मैं म्यूट करने लगी हूँ जी सबको। और मनोरमा जी आप अनम्यूट करके गणेश वंदना कर लीजिए। मनोरमा जी अनम्यूट करके गणेश वंदना, सॉरी गणेश वंदना तो उषा अरोड़ा जी ने करनी थी, सॉरी सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, उषा अरोड़ा जी आप अनम्यूट करके करिए गणेश वंदना। हाँ जी, मेरे पास गणेश का भजन है, ठीक है, भजन गा दूं? चलेगा जी, चलेगा। हाँ जी। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। बोल गणपति महाराज की जय। अपना ऑन कर लीजिए वीडियो भी। गणपति बप्पा हमको दर्श दिखाना, गणपति बप्पा हमको दर्श दिखाना, भक्तों को अपने भूल न जाना, गणपति बप्पा हमको दर्श दिखाना। सबसे पहले लूं मैं नाम तेरा, सबसे पहले लूं मैं नाम तेरा, तू ही तो साचा देव है मेरा, तू ही तो साचा देव है मेरा। नैया हमारी भी पार लगाना, गणपति बापा हमको भूल न जाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। माँ गौरा के तुम हो प्यारे, माँ गौरा के तुम हो प्यारे, शिव शंकर के राज दुलारे, शिव शंकर के राज दुलारे। जब भी बुलाऊं तुम चले आना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। लड्डुअन का मैंने थाल सजाया, लड्डुअन का मैंने थाल सजाया, मंदिर तेरा भक्तों ने सजाया, मंदिर तेरा भक्तों ने सजाया। आगे महाराज जी। हाथों से भक्तों के भोग। सॉरी उषा जी, अभी महाराज जी एक और पैसा दिया है पिछली बार आई थी तो हमने बोला था फिर महाराज नाम महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हाँ, सबकी तरफ से जय श्री कृष्णा। सब म्यूट पे है अभी तो। हाँ जी महाराज जी, आजकल आप बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं, आपसे बात ही नहीं हो पाती तो आप, मैंने कहा आजकल आपसे बात ही नहीं हो पाती, आप इतने व्यस्त रहते हैं तो बस पहले गीता जयंती के दिन थे, उसमें व्यस्तता थी, फिर कुछ ना कुछ चलो आज हो गया। इस समय हम पास्ट में ना जाके प्रेजेंट में आ जाते हैं कि इस समय हम आपके पास हैं, आपके सामने हैं। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत। और महाराज जी आगे के फ्यूचर के लिए जो ये ओमिक्रॉन चला है तो इससे कुछ वहां पे हालात बदल रहे हैं? जैसे फरवरी में मैंने पूछा था कि शायद आए हम, तो अभी क्या देखो अभी तक यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है लोकल,
हाँ, विदेशी फ्लाइट्स का आप देखो, वहां से फ्लाइट्स चल रही हैं नहीं चल रही, या आगे। अभी हमें लगता है कि अगले 15-20 दिन जो हैं वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। वॉचफुल हैं कि उनको अभी देख लेना चाहिए। टिकट करवा लिए हैं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं कराई वो। हाँ, पिछली अभी दफा याद है 15-20 दिन न्यूजीलैंड रुक का, लो। न्यूजीलैंड से हाथ लगे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, अब नहीं कराएंगे जितनी देर लास्ट हाँ, मिनट नहीं तक नहीं, आए। अभी 15-20 दिन और देख लो, 15 जनवरी तक देख के हाँ जी। क्या स्थिति बैठती है, क्योंकि उधर आपके यहाँ भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं। जी बहुत बढ़ रही है यहाँ तो। और इधर अभी केसेस तो बहुत ज्यादा नहीं हैं, हम्म। लेकिन तो भी एक थोड़ा सा कुछ टेरर और वो शुरू हुआ हुआ है कि ये देख के। ठीक है। चलो अभी हम चलो बात करते अभी। हैं कि भगवत हाँ गीता की, जी। और क्या चल रहा है उसमें 5-7 हाँ मिनट जी। लगा लेते हाँ हैं। जी महाराज जी, आपकी दया से उस दिन गीता जयंती वाले दिन हमने पूरे 18 अध्याय पढ़े, आपका आशीर्वाद मिला उस दिन शुरुआत बहुत में। सुंदर। तो बहुत अच्छा लगा सभी को। हम्म। और एक दो लेडीज ने कहा कि पहली दफा उन्होंने पढ़ी सारी गीता एक ऐसे एक समय में ही। तो बहुत अच्छा रहा। अबाउट 45 पीपल जुड़े थे हमारे साथ उस दिन। तो आपका बहुत बहुत आशीर्वाद अच्छी मिलता बात रहे है, यहाँ ऐसे ही। 45 लोगों ने पूरी हाँ गीता जी का पाठ किया। हाँ हाँ जी। जी। तो महाराज जी ये 11वें अध्याय के जो है, एक तो क्वेश्चन ही है इसमें। एक तो श्लोक 44 का है। उसमें जो लिखा हुआ है कि माफ करें जैसे पति पत्नी को माफ करता है। तो इसमें थोड़ी संशय से हो रही है। क्या? हमारे ग्रुप में कई कहते हैं कि भी ये संस्कृत में पति पत्नी का आ ही नहीं सकता, तो थोड़ा आपसे समझना चाहते थे। क्या नहीं आ सकता? जैसे पति पत्नी का हाँ हाँ नहीं हो सकता। प्रियाया अर्हसी, इसके ऊपर है ये क्वेश्चन। नमस्कार हाँ महाराज जी, नमस्कार, जी जी, प्रणाम। नमस्कार जी, जय हाँ श्री जी, जी। ये इसके हाँ, बारे में प्रिया थोड़ा सा प्रिया संशय है। रसी जो शब्द कहा गया है, तो उसका साहित्यकारों ने यही अर्थ लिया है कि ही शी के रूप में लिया गया है। तो ही शी में अब वो दूसरा अर्थ नहीं कोई ले सकते थे, तो क्योंकि प्रिया और वो ही और शी को की दृष्टि से लिया गया है, तो संबंधों की दृष्टि से जैसे आया, पिता पुत्र आया, मित्र मित्र आया, तो उस दृष्टि से उसको, उसकी संगति जो गीता रहस्यकारों ने बिठाई, तो वो पति पत्नी के रूप में ही बिठाई है। ठीक है जी। परंतु परंतु महाराज जी, सत्यव्रत जी ने इसको यही कहा है कि यहाँ पर श्रृंगार रस जो है वो गीता में नहीं जचता है। तो प्रिय जो है वो प्रियाय आया है, प्रियाया हर्ष अर्हसी नहीं आया। तो ठीक है, आपने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, पर आपका अपना विचार क्या है इस मामले में? नहीं, हमारा विचार तो वही है कि हमने भी जितने गीता के वो हैं, जिन्होंने गीता पे कुछ लिखा है, कुछ रिसर्च की है, लगभग अधिकतर सब ने इसको इसी रूप में ही लिया है। क्योंकि जिस पति समय ये पत्नी के श्लोक रूप में। पारिवारिक, पति पत्नी के रूप में ही सब ने लिया है इसको। अच्छा जी, और अच्छा जी। दूसरा कोई अर्थ उसका, क्योंकि गीता में ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं श्रृंगार रस या कहीं विषय से अलग कोई बात हो, या कहीं कोई ऐसी सोच बाहर निकाली जाए कि जो एक प्रिय या वो उस दूसरे ढंग की सोच ली जाए। ऐसा ना कोई हो सकता था भगवान की दृष्टि से, और ना ही कोई अर्जुन इस ढंग का कोई बात कह सकता था, ऐसा लगता नहीं। हाँ, तो यही पारिवारिक हमारा सब, भी विचार है। हाँ जी हाँ जी, तो वो तीनों लिए हैं कि कहीं क्या होता है कि कोई गलती प्रमाद के कारण होती है। वैसे ही प्रमाद में कोई गलती हो गई तो उसको माफ कर देना चाहिए। कोई गलती बहुत अपनत्व में हो जाती है, बहुत जहाँ अपनत्व है, तो वहाँ कई बार बात बात में वो बोलने के ढंग में या वैसे कोई हो जाता है। तो कई बार प्रमाद में कुछ होता है, कई बार बहुत अपनत्व में कुछ हो जाता है। तो उस ढंग से जो भी कुछ हो,
तो उसको जैसे एक बड़प्पन उसमें होता है कि उसको मन में बहुत गहरा ना लेकर के, आजकल तो ये बहुत होने लगा है ना कि जरा सी किसी की बात को मेरे अनुकूल नहीं कुछ हुआ तो एकदम उसे मन में ले लिया और अपना ही मन उसके कारण से टेंशन में, इरिटेशन में बना लिया। तो इस दृष्टि से ये बात कही गई है कि व्यापक सोच में कि जब किसी भी कारण से कुछ छोटी मोटी ऐसी किसी से भूल होती है, और इंसान वैसे भी कहीं ना कहीं गलतियों का ये कहा जाता है, गलती कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं, हाँ किसी की गलतियां थोड़ा ब्लंडर हो जाती हैं, किसी की गलतियां मिस्टेक तक रह जाती हैं, तो वो उसको उस रूप में ना लेके के वो कहा गया। और एक हमने कई बार एक दो लाइनें कही कि अपने जीवन को थोड़ा सहज आसान जीने के लिए जिंदगी का सफर मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। तो ऐसा भी जीवन को ना सहज जीने की आदत बनानी चाहिए। और ये उसी दृष्टि से है कि जीवन की कॉम्प्लिकेशन हर समय वो गांठ बना के रखना किसी के लिए मन में, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए जीवन में। हाँ जी, और कोई बात? मैं इंदु जी, मैं पूछ सकती हूँ वही जो सोच? जी महाराज जी, इसके अंदर जो भगवान का विश्व रूप का दर्शन है, जो रौद्र रूप का है, जो विराट रूप है, एक सुंदर रूप ही तो हमेशा नहीं हो सकता, उसके बारे में ये आपका क्या विचार है? अनेक नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दृश्य, अनेक अलंकार पहने हुए, आभूषण, दिव्य मालाएं, इसको आप किस तरीके से विश्लेषण इसका कैसे करेंगे? क्योंकि आम इंसान को ये के दिमाग को जचता नहीं है। देखो, सारी चीजें सृष्टि में वही नहीं होती कि जो इंसान को जचें। हाँ जी। और अगर हम सोच यही बना के जिएंगे ना कि मुझे जचता रहे तो ही ठीक है, तो परेशानी का कारण ही यही है जीवन की, कि इंसान ये सोच के जब जीता है ना कि जो मुझे जचता रहे बस वही होता रहे, तो सृष्टि में ऐसा संभव ही नहीं है कि जो मुझे जचे वही हो। एक बात तो ये ध्यान रखने की है। और दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि सृष्टि के देखो दोनों रूप हैं। ये विराट रूप में भगवान ने ये जताया है, चेताया है कि सृष्टि में दिन भी उसी का रूप है, तो रात भी उसी का रूप है। सृष्टि में बसंत भी उसी का रूप है, तो पतझड़ भी उसी का रूप है। सृष्टि का कहीं ना कहीं जो कहीं अनुकूलता है, तो प्रतिकूलता भी कहीं ना कहीं उसी की लीला है। ऐसे ही जीवन है तो मृत्यु भी कहीं ना कहीं उसी का रूप है। और जिन महापुरुषों ने ये अनुभव कर लिया कि मृत्यु के रूप में भी परमात्मा ही है और मृत्यु के बाद परमात्मा से ही एक होना है, उन महापुरुषों ने ही ये गीत गाए कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी है कब पाइए पूर्ण परमानंद। तो उन महापुरुषों ने फिर मौत से उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि मौत के रूप में भी आगे मेरे प्रभु ही तो हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं। और जैसा हम सोच बना लेंगे, एज यू थिंक सो यू बिकम, जब हम ये सोच बना लेंगे कि मृत्यु के रूप में वही तो खड़ा है मुझे लेने के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए, काल के रूप में वही रूप है मेरा, वही प्रभु है सामने मेरे, तो जैसा ये अगर चिंतन बन गया तो समझो काल के रूप में भी फिर काल नहीं होगा, वही प्रभु ही सामने स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। तो विराट रूप में प्रभु ने इसीलिए ये दोनों पक्ष दिखाए हैं कि अभी अब ये देखो ना कि ये जो कोविड, और कोविड में भी अब ये ओमिक्रॉन तक पहुंच गया कोविड, ये किसी ने सोचा था कि सृष्टि में ये भी रूप हो सकता है क्या? नहीं जी, ये किसी ने कोई इमेजिन किया था कि ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि इंसान को पिंजरे में बंद हो गए रहना पड़ सकता है अंदर? नहीं, कभी नहीं सोचा था। पक्षी खुले में, जिनको हम पिंजरों में बंद करते हैं, वो खुले में चहचहा रहे थे और इंसान पिंजरों में बंद हो गए रह गया था। हो गया था या नहीं ऐसा? या हो गया कोई शक नहीं। हो गया। तो देखो ना
भाई यही है ये विकराल रूप परमात्मा का, कि हम ये समझ लें कि ये भी कोई ईश्वर का ही रूप है हमें चेताने के लिए। तो इसलिए दोनों स्थितियां, सौंदर्य भी उसी का है, उसको भी उसको ईश्वर का रूप मान के एंजॉय करें, और कुछ ऐसा भी है तो उसे भी अपने डर का, टेरर का विषय ना बनाएं, उसमें भी उसकी छवि देखें कि प्रभु ये भी तेरी मौज है कोई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी आपने कुछ पूछना है? हाँ बस लास्ट क्वेश्चन बस। हाँ जी, सुरेश जी कह रहे थे पहले कुछ। सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए अगर पूछना है तो। नहीं, सुरेश जी का चेहरा हम देख रहे थे कि सुरेश जी खूब मस्त हो रहे थे उत्तर सुन के, और खासकर काल के रूप में प्रभु को अनुभव करके कि जब वही है तो क्यों डरना किसी चीज से। क्यों सुरेश जी? बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात बहुत ही सुंदर। और आजकल तो आपका पानीपत का गीता का अध्ययन आ रहा है, गीता सत्संग संस्कार चैनल पे आ रहे हैं जी इन हाँ, दिनों। संस्कार चैनल पे 4:30 बजे आता है, तो उसको हाँ जी, एक दो बारी देखने का चांस हुआ हमें, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत बहुत आपकी कृपा है, तो धन्यवाद। महाराज जी बस सब पे कृपा बनाए रखिए और ऐसे ही हमें ज्वाइन करते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद वृंदावन धाम से। और नेक्स्ट वेडनेसडे भी इसी साल में आएगा या? हाँ, अभी एक और इसी साल में आएगा, इसी साल में वो 12वें अध्याय का शुरू करेंगे। हाँ जी, और ये 12वां अध्याय शुरू करेंगे ना नेक्स्ट वेडनेसडे। तो हाँ, इस बार प्रयास करेंगे। हाँ, ज्वाइन करोगे तो हम फिर थोड़ा अर्ली कर लेंगे अगर आप ज्वाइन कर सकोगे। हाँ, कोशिश करेंगे इसी टाइम में हम 5-7 मिनट आने वाले वर्ष के लिए कुछ 2 शब्द कह दें। थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छा। महाराज जी जय श्री कृष्ण। नमस्कार महाराज जी, नमस्कार महाराज जी। इनको वो 3A तो पूछ लो। महाराज जी इनको 3A पूछिए, याद है कि नहीं? हाँ नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे, सबके बीच में नहीं। जय श्री कृष्ण। महाराज जी चरणों में प्रणाम जी। क्या चीज? थैंक यू जी, थैंक यू नंद जी, आपका भी थैंक यू। आज तो बड़ा खुला टाइम मिला। थैंक यू। हाँ जी, आज उनका वो भी वाईफाई बड़ा अच्छा काम किया। हाँ जी, और उन्होंने भी आराम से आज टाइम दिया हमें। मैंने शुरू में कहा ना कि आजकल आप मिलते नहीं हैं, तो मे भी तो काम अच्छा। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ रही है। हाँ जी, अभी पहले आपसे पहले अभी वो उषा, आप यू वांट टू फिनिश ऑफ? गणेश वंदना रह गई थी आपकी बीच में ही, पूरी कीजिए उषा अरोड़ा जी। आप कोई बात नहीं, लास्ट का ही पैरा रह गया था। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, पूरा कर लीजिए अभी, नो प्रॉब्लम। लड्डूअन का मैंने दाल सजाया, लड्डूअन का मैंने थाल सजाया, मंदिर तेरा भक्तों ने सजाया, मंदिर तेरा भक्तों ने सजाया, हाथों से भक्तों के भोग लगाना, गणपति बापा हमको भूल न जाना, गणपति बापा जग उपकारी, गणपति बापा जग उपकारी, भक्तों पे अपने सदा हितकारी, भक्तों पे अपने सदा हितकारी, चंदन का तुमको है तिलक लगाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, भक्तों को अपने भूल न जाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। बोल गणपति महाराज की जय। थैंक यू जी, थैंक यू उषा जी। मनोरमा जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी।
श्री कृष्ण वंदना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी रहते मैं अवतारी, कहीं पे मोहन कहीं मुरारी। कहीं के जाए कहीं पे आए, है अद्भुत लीला ये तुम्हारी। गोकुल के जन्म में मथुरा में आई, गोकुल के तारे मथुरा में चमके, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बच गए मोहन दोनों में आधे। हे राधा माधव ये भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के दुख तारे। वही गए जहाँ गए बुलाए, वही जहाँ गए बुलाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, थैंक यू मनोरमा जी। हाँ जी, अब इंदिरा जी, इट्स ऑल योर्स नाउ। आई नो, बहुत सुंदर गाया है। कृष्ण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्णा। हाँ जी, बहुत सुंदर। अभी पहले गणेश वंदना भी, अब कृष्ण वंदना भी, और महाराज जी का भी आज अभी तक वेरी गुड। अब आगे भी वैसे ही, उससे भी बढ़िया ही होगा अब आगे। इंदिरा जी कंट्रोल में है। नहीं तो आप ठीक कर देना, और क्या। अब सारे गीता से जुड़े हुए ग्रुप को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे, हाँ जी बोलिए। गीता का भजन भी सुनाऊंगी, गीता का है वो, गीता के ऊपर बाद में। आज वो हाँ जी, बाद में देखते हैं या नेक्स्ट टाइम। अभी ये असल में मनोरमा जी ये बहुत लंबा अध्याय है और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं अपना सिर्फ थोड़ा सा वो देना चाहती हूँ कि 55 श्लोक है। 55 श्लोकों को एक मोती में, एक धागे में पिरो कर रखा है, ताकि हम थोड़ा 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 पढ़ते हैं। ये प्रवाह से पढ़ा हुआ होगा तो उसका रेपिटेशन हो जाएगा। उसके बाद समरी तो 4 शब्दों में भी की जा सकती है, तो वो सारा पढ़ा जाएगा तो रेपिटेशन होगा। उसके बाद छोटी सी समरी, और उसके बाद मंजू जी को कहूंगी थोड़ा सा किसी चीज पर प्रकाश डालने को, और सुरेश जी को हॉट सीट पर बिठाएंगे। तो मैं पहले शुरू करती हूँ 11वां अध्याय, जिसको कि विश्व रूप दर्शन योग कहा गया है। इस अध्याय की जब समरी मैं लिख रही थी, उस वक्त सोच रही थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं
कि इस श्रीमद् भगवत गीता के प्रताप से एक अटूट से बंधन में जुड़ गए हैं। और इंदु जी का ये जो शुरू किया हुआ एक मुहिम है वो बहुत सुंदर ढंग से पूरा हो रहा है, और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीता के संदेश की तरह ही हम देश काल की दूरियों को फांद करके बैठे हुए हैं। इस वक्त इंडिया से भी कोई बैठे हैं और अमेरिका से भी बैठे हुए हैं। तो आज का 11वां का अध्याय जो है वो भक्ति योग का 5वां अध्याय है। इसमें भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जब भी हम आगे बढ़ते हैं पीछे दृष्टि डालना बहुत आवश्यक होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि निकट अतीत से ही वर्तमान का जन्म होता है। तो देखते हैं 9वें अध्याय का सार था कि भगवान ही सबका मूल है, उसी से ही सब प्रवाहित हो रहा है, वही सब लोगों का महेश्वर है। जो भी हमें इस चर्म चक्षुओं से यानी कि इस शारीरिक आंखों से देखने को नहीं मिलता है, वही भगवान का रूप है, वही उन्हीं की विभूति है। और इन विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में किया गया और इसीलिए उसको विभूति योग कहा गया। भगवान की विभूतियां विशेषताएं केवल मात्र व्यक्त आंखों से दिखने वाली जैसे सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां इत्यादि ही नहीं हैं, परंतु हमारी आंतरिक भावनाएं हैं जो अव्यक्त हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुख, यह सब भी विभूतियां ही हैं। कहने का मतलब यही है कि विभूतियां भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सब में भगवान के ही प्रत्यक्ष दर्शन हैं। अब आता है 11वां अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन कहते हैं, भगवान मैंने आपके नाना रूपों को देखा है, परंतु अब मैं आपके समग्र रूप यानी जिसे एक रूप कहा जा सके वह देखना चाहता हूं। मैं वह रूप देखना चाहता हूं जो छितरा बिखरा ना हो। मैं आपके अनेक का नहीं, आपके एक का रूप देखना चाहता हूं। इस अध्याय में भगवान का विराट रूप विश्व रूप खड़ा किया गया है, इसलिए इस अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहा गया है। भगवान के प्रत्यक्ष रूप को जानना इतना आसान नहीं है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं एक स्वतंत्रता रहना चाहती हूँ, एक कबीर का दोहा पढ़ना चाहती हूँ। वो कहते, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ। इसका मतलब तो यही हुआ कि जिसने मोती या कुछ ऐसी चीज खोजनी है वो गहरे पानी में जब तक डुबकी नहीं लगाएगा तब तक कहाँ उसको मिल सकता है। तो कबीर कहते, मैं पगला तो डूबने के डर से बैठा रहा, किनारे बैठा रहा, तो क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो अगर हमने उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं और उनकी गहराई, तो हमें उनकी गहराई में जाना पड़ेगा। चाहे शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके प्रत्यक्ष का अनुभव करें, स्वाध्याय करें, या किसी ज्ञानवान गुरु के से दीक्षा लेकर के उसका अनुभव करें। इस अध्याय में गीता ने हमारे लिए भगवान के अप्रत्यक्ष रूप को प्रत्यक्ष बनाने का प्रयत्न किया है। इस विचार को समझाने वाले श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए ऐसे ही गुरु का रूप धारण किया। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें उस अजन्मा, अनादि, अनंत भगवान के प्रत्यक्ष रूप प्रकट करने का प्रयत्न किया है। इस अध्याय की जो हाइलाइट्स हैं वो ये है, आध्यात्म ज्ञान से मोह का नाश, भगवान के अनेक रूप, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया जाना, भगवान के विश्व रूप का दर्शन, काल रूप भगवान और पिता रूप भगवान। आध्यात्म ज्ञान से मोह का नाश, इसका क्या अर्थ है? अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि आपने मुझ पर दया करके अब तक जो मुझे रहस्यपूर्ण आध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया है उससे मेरा सारा मोह दूर हो गया है। अर्जुन अब तक समझे हुए था कि सारा संसार अपने सहारे से टिका हुआ है,
परंतु यह रहस्य पता लगाने पर कि संसार अपने सहारे से नहीं भगवान के सहारे से टिका हुआ है, तब उसने सोचा कि मैं जब कुछ कर ही नहीं सकता, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मेरा मोह फिर कैसा। ये सोच करके अर्जुन का मोहवश युद्ध से मुंह मोड़ रहा था, जो वो मोह जो था वो अब समाप्त हो गया, अब वो युद्ध के लिए तैयार है। अब अर्जुन की लालसा जो थी वो खत्म नहीं और भी बढ़ गई। वो श्री कृष्ण से कहता है कि अब तक मैंने आपसे आपके जड़ चेतन के जन्म और विनाश के और आपके अनश्वर रूप के बारे में सब कुछ सुना है और उसे मैं पूरा सत्य भी मानता हूं, परंतु मैं अब आपका दिव्य ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूं। अब तक तो अर्जुन ने केवल विभूतियों की ही झांकी ली थी, अब वह केवल उससे संतुष्ट नहीं है। वह कृष्ण से कहता है कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपके अनश्वर रूप के दर्शन के योग्य हूं तो मुझे अपना वह रूप दिखाएं। अब वर्णन है भगवान के अनेक रूप और दिव्य दृष्टि का। अर्जुन की इस विनती पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के अलग अलग रंगों अलग अलग आकारों वाले दिव्य रूप को देख। तू आदित्यों रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, मरुतों को, जो रूप तूने पहले कभी नहीं देखे वह देख। अब तू मेरी इस देह में सारे जगत को, चर अचर को एक ही जगह इकट्ठा हुआ देख, और इसके अलावा और भी जो तू देखना चाहता है वह भी सिमटा हुआ मेरी देह में देख। मैं तुझे अपना यह रूप अवश्य दिखाऊंगा, परंतु तू अपनी इन मानवीय आंखों से उस रूप को नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। उसी दिव्य दृष्टि से तू मेरी इस ईश्वरीय रूप को देख पाएगा। दिव्य दृष्टि का मतलब यहाँ पर किसी और दृष्टि या नेत्रों से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बौद्धिक ज्ञान से है। इसी बात को 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया था, स्वरूप मेरा जो है अव्यक्त, समाया उसी में सारा जगत, रहते मुझी में यह प्राणी सभी, रहूं ना मैं किसी में कभी। हालांकि दिव्य दृष्टि का अलग रूप से कई टीकाकारों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, परंतु इसका सीधा और सरल जो अर्थ है वो बौद्धिक ज्ञान ही है। इसी बौद्धिक ज्ञान द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से भेद में अभेद, अनेकता में एकता देखना, नाना विभूतियों में विभूतिमान को देखना, वासुदेव सर्वम का ज्ञान हो जाना, पृथ्वी जल वायु और अग्नि और आकाश उसी पर ब्रह्म का शरीर समझ लेना ही दिव्य चक्षु है, दिव्य दृष्टि है। अब आता है संजय द्वारा भगवान के विश्व रूप का दर्शन। संजय कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार इस दिव्य दृष्टि द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय रूप दिखाया। वह रूप अनेक मुखों वाला, अनेक नेत्रों वाला था। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे, उनके अनेक दिव्य अलंकार पहने हुए थे, अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे। उसने दिव्य आभूषण, दिव्य मालाएं, वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। वह देव रूप अत्यंत आश्चर्यमय था। उसके चारों दिशाओं में मुख थे। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकाशित हो तब भी वो उस प्रकाश, उस आभा जैसा नहीं हो सकता। वहां अर्जुन ने देवों के भी देव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए सारे संसार को एक ही जगह देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गया। वह विनम्र भाव से सर झुकाकर बोला, देव, मैं आपकी देह में अनेक प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा को ईश यानी शिव और कमल पर आसीन विष्णु और उसके अलावा दिव्य सर्पों और ऋषियों को सबको देख रहा हूं। इस 15वें श्लोक में अर्जुन कहता है, मैं भगवान के तीनों रूपों के ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों रूपों को आप में ही देख रहा हूं।
देख रहा हूँ, नाना प्रकार के प्राणियों को, ऋषियों को, सर्पों को देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी को आपको याद होगा हमने ज्ञान और विज्ञान के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ा था। तो ज्ञान तो जो होता है शास्त्र आदि के अध्ययन वगैरह से, गुरुओं से प्राप्त होता है, परंतु विज्ञान जो है एक अनुभूति है, और वही अनुभूति अर्जुन को अब दिव्य दृष्टि से हुई है। तो यही दिव्य दृष्टि का महात्म्य है। अर्जुन कहता है मैं आपको सब और अनंत रूपों में देख रहा हूं, आपकी अनेक भुजाएं, पेट, मुख, नेत्र और सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। आपका मुझे आदि मध्य अंत कुछ नहीं दिख रहा। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। मैं आपको सभी और दमकते हुए प्रकाश और तेज के पुंज के रूप में देख रहा हूं, जिसे देख पाना अत्यंत कठिन है। आप ज्ञेय हैं या निजान्य योग्य हैं। आप ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय भी हैं। आप अनश्वर भगवान हैं। आप ही संसार के अंतिम आधार हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। इसका ज्ञान मुझे हो गया है। आप ही सनातन पुरुष हैं। आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। आपकी अनंत शक्ति है, अनंत भुजाएं हैं। सूर्य चंद्र आपके नेत्र हैं। आपका मुख धधकती आग के समान तेजस्वी है। आपका तेज ही सारे संसार को तपा रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच का यह सारा स्थान, सारी दिशाएं आप अकेले से ही व्याप्त हैं। आपका यह आश्चर्यजनक भयानक रूप देखकर तीनों लोग डर से कांप रहे हैं। उधर देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका ही गुणगान कर रहे हैं। आप महर्षि साधकों का समूह कल्याण, सॉरी मेरी आंख में जरा पानी निकल रहा है। कल्याण हो कहकर प्रशंसा से भरे मंत्रों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, साध्यगण, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत और पितर तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के ये सब समूह आश्चर्य से आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके महान मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं वाले, अनेक जांघों और पैरों वाले, अनेक उदरों वाले, अनेक बड़े बड़े दांतों के कारण विशाल भयानक दिखने वाले रूप को देखकर सारे लोग कांप रहे हैं, और मैं भी उसी प्रकार भयभीत हो रहा हूं। आपके आकाश को छूने वाले अनेक रंगों से दमकते हुए, चौड़ा मुख खोले हुए, चमकती हुई आंखों वाले इस रूप को देखकर मेरा अंतःकरण भी कांप रहा है। मुझे न तो धीरज बंध रहा है, न ही शांति मिल रही है। मैं विकराल दांतों वाले, प्रलय काल की अग्नि की लपटों के समान सब कुछ निगलने वाले आपके मुख को देखता हूं तो मुझे चैन नहीं आता। मैं अपना संतुलन खो बैठता हूँ। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। उधर सभी राजाओं के समूह के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धा आपके बड़े बड़े दांतों के कारण भयानक लगने वाले मुंह में प्रवेश किए जा रहे हैं। जैसे नदियों की तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं, उसी में प्रवेश करती हैं, वैसे ही इस लोक के वीर योद्धागण आपके लपटे उगलते हुए मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि पर चपटते आते हैं, वैसे ही अपने विनाश के लिए ये लोग तेजी से आपके मुखों के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। हे भगवान, आपका यह उग्र प्रकाश सारे जगत को तेज से भरपूर कर रहा है और झुलसा रहा है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, उनको नमस्कार करके पूछता है कि हे देवों में श्रेष्ठ, आप प्रसन्न होएं और मुझे बताएं इस उग्र रूप वाले आप कौन हैं। मैं आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। अब आगे 32, 33, 34 श्लोक में भगवान के काल रूप का वर्णन है। भगवान अपने काल रूप के बारे में कहते हैं और अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न कि भगवान आपकी प्रवृत्ति क्या है का उत्तर देते हैं। कहते हैं, मैं समस्त लोगों को नाश करने वाला काल हूं। मैं समस्त लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूं, ये मेरी प्रवृत्ति है। इसीलिए इन दोनों सेनाओं में ये जो योद्धा खड़े हैं,
तू हो या ना हो, ये बचकर जाने वाले नहीं है। इसीलिए कहता हूं तू उठ, यश का लाभ ले ले, यश शत्रुओं को हराकर इस समृद्ध राज्य का आनंद ले, यश प्राप्त कर। ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो बस केवल इनका निमित्त बन जा, कारण बन जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ऐसे ही अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इन मरे हुओं को तू मार डाल। इसमें आप देख सकते हैं आजकल वर्चुअल शब्द बहुत यूज होता है ना, तो वर्चुअली दे आर डेड, उनको पता है कि ये तो होना ही है, इसके बिना कोई चारा ही नहीं है। तो वो उनसे कहते कि डर मत, युद्ध कर, तेरी विजय निश्चित है। अब इन 30, 32, 34 श्लोकों में जो काल रूप दिखाया गया है, हमने केवल उसका शब्दार्थ अब तक किया है, अब तक जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा विश्लेषण मैं ये करना चाहती हूँ। अभी महाराज जी भी जैसे कह के गए हैं, भगवान ने सारा संसार रचा, उसकी इस रचना के साथ संहार भी जुड़ा हुआ है। अगर नई रचना करनी है, उत्पत्ति करनी है, तो पुरानी रचना को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर अगर रचने वाले हैं तो नष्ट भी करते हैं, भगवान अगर सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। इसलिए अगर हमने भगवान के विश्व रूप दर्शन करने हैं तो केवल एक साइड नहीं देख सकते। वह एक पुराना, जब तक पुराना ढांचा नहीं खत्म होता, जब तक पुराने को ढाया नहीं जा सकता, नवीन का निर्माण नहीं होता। गीता में भगवान के काल के रूप को इसीलिए दिखाया गया है। काल रूप कभी प्लेजेंट तो हो नहीं सकता, वो तो डरावना ही होगा, तो इसलिए उसका रूप भी भयानक और क्रूर दिखाया है। 33वें श्लोक में एक बहुत अच्छा संदेश भगवान ने दिया है, तू तो केवल निमित्त रूप बन जा। जो कुछ भी हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में सब कुछ है, परंतु ये हमारा भ्रम है। करने वाला वही एक परम पिता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि इनका नाश तो अवश्य है, तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। ये तो भक्ति योग है। इस भक्ति योग का यही संदेश है। हमारा एक ही काम है कि हम निष्काम भाव से अपने काम करें और अपने आप को उसको सौंप दें। हमें अपनी इच्छा समाप्त करके अपने कर्म को उसको ही सौंप देना है। इस अध्याय में भगवान के रौद्र रूप दिखाए हैं। अब आगे के श्लोकों में भगवान के पितृ रूप को भी, पिता रूप को भी दिखाएंगे। अब पिता रूप में भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की प्रेरणा देते हुए वचन सुन करके भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए रुंधे कंठ से अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, ये संसार जो आपके यश गान में आनंद का अनुभव करता है वह ठीक ही कर रहा है। एक तरफ तो यह राक्षस भयभीत होकर के दिशाओं में एक तरफ सब जग भाग रहे हैं, दूसरी तरफ साधकों के समूह आपको प्रणाम कर रहे हैं। राक्षसों का भयभीत होकर के भागना और साधकों का नतमस्तक होकर नमस्कार करना, ये भी भगवान की महान शक्ति की महिमा का ही सूचक है। अर्जुन कहता है कि वह आपको प्रणाम क्यों ना करें, आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी आप ही हैं और आप देवताओं के स्वामी हैं, आप ही संसार का आश्रय हैं, आप सत असत और उससे भी परे जो पर ब्रह्म है वो भी आप हैं। यहाँ पर सत का मतलब है जो व्यक्त प्रकृति हमें सारी दिख रही है वो सत, और असत और जो उसका कारण है जो अव्यक्त प्रकृति है वो भी आप ही हैं, और उसके परे जो है एक पर ब्रह्म वो भी आप ही हैं। आप देवों के आदि देव हैं, आप ही संसार का परम आश्रय हैं, आप ज्ञाता हैं, ज्ञेय भी हैं। ये पहले भी आ चुका है, क्योंकि ये भक्ति योग है, ये बहुत ही भक्ति अपनी दिखा रहे हैं, उसमें उनके सारी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और वो यही कहते हैं कि आपने ही इस तरह संसार को व्याप्त किया हुआ है। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र हैं,
आप ही प्रजापति पितामह प्रपितामह हैं, आपको बारंबार 1000 बार प्रणाम। आप सर्वरूप हैं, आपका बल, आपकी शक्ति अपरंपार है, आप सर्वव्यापक हैं, आप सब कुछ हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा को न जानते हुए आप मेरे मित्र, आपकी महिमा को न जानते हुए आप मेरे मित्र हैं, ऐसा मानकर प्रेम से या प्रमाद से मैंने हे कृष्ण या हे सखा इत्यादि शब्दों का अगर प्रयोग किया हो, या खेल खेल में, सोते जागते, भोजन आदि करते वक्त, अकेले में या सबके बीच में, हंसी मजाक में आपका असत्कार किया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप चराचर जगत के पिता हैं, आप संसार के पूज्य हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, आपके समान कोई भी नहीं है, तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य का कोई नहीं है। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए आराधनीय प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र के मित्र अपने मित्र के व्यवहार को सहन करता है, वैसे ही आप मेरे प्रिय होने के कारण मेरे हित के लिए मेरे व्यवहार को सहन करके मुझे क्षमा करें। इसका सुरेश जी अभी हमने पूछा था महाराज जी से, उन्होंने इसको काफी क्लैरिफाई कर दिया है, तो मैं इस पर और नहीं बोलना चाहती। इसके बाद अर्जुन कहता है कि मैंने आपका वह आश्चर्यजनक रूप देखा जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, जिसे देखकर मुझे आनंद हो रहा है, परंतु साथ ही मेरा मैं भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप मुझे पहले वाला मानवीय रूप दिखाएं। हे देवों के देव, आप मुझ पर प्रसन्न होकर पहले की तरह से मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी रूप दिखाइए। मैं आपका वही रूप देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रबाहु विश्व मूर्ति, आप मुझे अपने पहले चतुर्भुज वाले रूप का दर्शन कराएं। ये जो है, ये सब कुछ जो उन्होंने जो प्रशस्ति गायन किया है, वो 36 से लेकर 46 श्लोक तक एक उच्च कोटि की प्रार्थना का प्रतीक है। ये भक्ति योग का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस 47वें श्लोक में बताया है कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह अपना तेजोमय असीमित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे सिवाय दूसरे कभी किसी ने नहीं देखा। इस मनुष्य लोक में तेरे सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। मेरे इस रूप को न वेदों के अभ्यास द्वारा, न यज्ञों द्वारा, न शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, और न ही दान और कर्म कांड की क्रियाओं से, और न ही तपों द्वारा जाना जा सकता है और देखा जा सकता है। तू मेरे इस भयानक रूप को देखकर घबरा मत, विचलित मत हो। अपने डर को त्याग करके प्रेम पूर्वक तू मेरे पहले वाले रूप को देख। यह कह करके अपना पहला रूप दिखाया और अपना सौम्य रूप, मानवीय रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मैं आपके सौम्य मानवीय रूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ, मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूँ। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तूने मेरा वो रूप देखा जिसे देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दिव्य दृष्टि तो उन्होंने ही दी थी अर्जुन को वो सब देखने की। तो इसलिए वो कहते हैं कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। तूने मुझे जिस रूप में दिखा उसे वही बात कहते हैं कि न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से किसी तरह नहीं देखा जा सकता। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही, ज्ञान द्वारा ही मेरे ऐसे दर्शन संभव हैं, और इस अनन्य भक्ति से ही मुझ में प्रवेश का पाया जा सकता है। यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बताई गई है। ज्ञान के बाद ही दर्शन होंगे और तभी भगवान में प्रवेश होगा। जब मार्गदर्शन होगा तभी प्रवेश होगा, और वो ज्ञान से ही हो सकता है। जो व्यक्ति सब कर्म मेरे लिए ही करता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो मुझे मेरी ही उपासना करता है, जो निरासक्त है, आसक्ति का त्याग कर देता है, जो निर्वैर है, जो किसी भी प्राणी के प्रति शत्रुता नहीं रखता, वो मुझ तक अवश्य पहुंच जाता है। ये 55वां श्लोक है। 11वें अध्याय का अंतिम जो 55वां श्लोक है
ये इसमें सारी गीता का पूर्ण सार है। इस श्लोक में भगवान तक पहुंचने के 5 साधन बताए गए हैं, 5 मार्ग हैं। उनको हम पहले भी अनेक रूपों में पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं पहला मार्ग जो है मत कर्म कृत, इसका मतलब है मेरे कर्म करने वाला। मेरे कर्म अर्थात भगवान के कर्म। भगवान के क्या कर्म क्या है? परित्राणाय साधुनाम, कि सज्जनों की रक्षा, विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्जनों का नाश, धर्म संस्थापनार्थाय, कि सत्य और धर्म की स्थापना। जो व्यक्ति इन तीनों को अपने मन में रख करके काम करता है वह व्यक्ति ही माम एति, मुझे पाता है, यानी भगवान को पा जाता है। दूसरा है मत परम, इसका मतलब है परमेश्वर को ही जो परम मानता है। हम सब जो भी साधन दुनिया में जुटाते हैं वो भौतिक साधन अपने सुख के लिए जुटाते हैं, परंतु जो व्यक्ति भगवान को परम लक्ष्य मानकर चलता है वह माम एति, मुझे ही पा लेता है। तीसरा है मद भक्त, मेरी ही सेवा करने वाला। मेरी सेवा का मतलब है निष्काम भाव से सेवा करना, क्योंकि फल की भावना से जो काम करता है वो लालच की भावना से काम करता है। उसे अपने लालच के अनुसार फल तो मिल जाता है परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उसे भगवान के तो जो उसकी बिना फल की कामना से प्रार्थना करता है उसी को ही माम एति, वो ही मुझे पा लेता है। चौथा है संग वर्जितः, इसका मतलब है कर्म तो कर परंतु कर्म के फल का संग ना रखना। कर्म करना परंतु कर्म करके उसके फल को ईश्वर को अर्पण कर देना। मत कर्म कृत और संग वर्जितः, इन दोनों का मतलब एक ही है, कर्म करना परंतु उसके फल में आसक्ति न रखना। गीता के भक्ति मार्ग का कहना यह बिल्कुल नहीं है कि राम नाम की माला जपते रहो, कर्म ना करो। गीता का कहना है भक्ति के साथ साथ उत्साह के साथ निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहो। जो ऐसा करता है वही व्यक्ति माम एति, मुझे पा जाता है। सर्वभूतेषु निर्वैरः, सब प्राणियों के साथ निर्वैर होकर व्यवहार करना। जिस व्यक्ति ने संग छोड़ दिया, स्वार्थ छोड़ दिया, निष्काम भाव से काम किया, उसका स्वार्थ तो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि जितना भी वैर पैदा होता है वो केवल स्वार्थ भावना से होता है। जब तेरा मेरा ये भावना ही मिट जाएगी, स्वार्थ भाव ही नहीं रहेगा, तो तब निष्काम भावना आ जाती है। ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला व्यक्ति ही माम एति, मुझे पा जाता है। गीता में ये जो 5 मार्ग बताए गए हैं इन सब का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। गीता का मार्ग हमेशा से ही समन्वयात्मक रहा है। गीता हमें समन्वय के मार्ग पर चलने पर प्रेरित करती है। ये तो हुआ सारा का सारा 11वां अध्याय। संक्षेप में ये कह सकते हैं इसका जो असली वो है हमारे लिए शिक्षा। इस अध्याय में 4 बातों की चर्चा है। दिव्य चक्षु, विश्व रूप, निमित्त मात्र, भगवान के विकराल और सौम्य रूप। दिव्य चक्षु मानवीय चक्षुओं से तो हमें नाना वर्ण संसारी दिखता है, परंतु दिव्य चक्षु से हम प्रकृति से परे उस संसार को रचने वाले पर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। विश्व रूप, दिव्य चक्षु पाकर इस संसार को हम परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं। हमें इस संसार में परमात्मा कहीं नहीं दिखता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी जिससे वो सारा विश्व परमात्मा के रूप में देखने लगा, इस विश्व को ही भगवान के शरीर में देखने लगा। निमित्त मात्र तीसरा है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गुरु बनाया कि संसार में सब कुछ करने धरने वाला मैं ही हूँ,
तू निमित्त मात्र होकर काम कर। इसका अर्थ यही है कि हमारे मन में जो आता है वो वही हम करते हैं। हम सोचते हमने किया, मगर हमने नहीं किया, करने वाला ये वही है, हम उसका निमित्त मात्र हैं, सिर्फ कारण मात्र हैं। इसके बाद आता है अंतिम भगवान के विकराल और सौम्य रूप। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुकी हूँ। विश्व का समस्त रूप। दुर्बल मानव जो है, हमारा हृदय जो है, हम केवल सुंदर और सुखद सत्यों को चाहते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। यह तो एक अटल सत्य है कि सबका सहायक, उदार परमेश्वर दयालु वो संहारक भी है। संसार में संहार विनाश किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं आया। ईश्वर ही इस समग्र रूप को बनाने वाला है और ईश्वर ही इसको मिटाने वाला है। इसके इन दोनों पक्षों को ही हमें देखना चाहिए। और उसके बाद आता है उनका सौम्य रूप। भगवान के विकराल रूप के दर्शन के बाद श्री कृष्ण से अर्जुन याचना करता है, कहता है भगवान मुझे अपना वह सौम्य रूप दिखाइए, वह रूप जो पिता पुत्र को, मित्र अपने मित्र को दिखाता है। उस याचना पर उस पर प्रसन्न हो करके, उस पर दया करके श्री कृष्ण ने फिर अपना उसको सौम्य रूप दिखा करके और उसको आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा था, बहुत लंबा पढ़ना पड़ा। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। इतना सुंदर है कि मैं हैरान हूँ कि इतना सुंदर आपने वर्णन किया कि भाई मैं तो एक एक चीज को समझ गई। बहुत अच्छा आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मुश्किल था, पढ़ रहे थे, मुझे मेरी आंखों के सामने वो सब आ रहा था, जो आप कह रहे थे वो मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे ये सारा पढ़ना इसलिए पड़ा कि इसको जब हम पढ़ेंगे, उसकी हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, और तभी और बहुत लंबा मैंने किया, आपका समय लिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत अच्छा किया इंदिरा जी आपने। इंदिरा जी रियली वेरी इम्प्रेसिव। इंदिरा जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, सारा बड़े अच्छे से समझ आ गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत पानी पी सकती हूँ? जरूर जी। थैंक यू इंदिरा जी, वेरी नाइस। मैंने कहा कि आपकी मेहनत सफल हो गई इंदिरा जी। 100 थैंक यू वेरी मच। 100। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए हमारा ग्रुप इतना प्यारा ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए मैं मेहनत ना करूं और उसको सिंसियरिटी से ना करूं तो मुझे लगेगा मैंने अपना काम नहीं किया। आप ही मुझे प्रेरणा देते हैं। और गीता का मैंने पहले कभी अध्ययन नहीं किया था, पर इंदु जी के इस मैं क्या कहूँ मुहिम ने और आपके प्यार ने मुझे इस लायक बना दिया। मैं तो आनंद विभोर हो जाती हूँ जब इसको पढ़ती हूँ। इंदिरा जी अध्याय सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। इंदिरा जी अति सुंदर, आपने इतना समय निकालकर इसको पूरा डिटेल में लिखा और उसके बाद हम लोगों को समझाया। इट इज रियली रियली वी आर बहुत बढ़िया। शशि जी लाइनें लिख रहे थे इंदिरा जी। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इसका छोटा सा दूसरा रूप भी था महाभारत का, वो थोड़ा सा मैं और मंजू जी की हर रोज ही 2-2 बारी बात होती है और हमारी गपशप यही होती है, कोई ना कोई विषय पर और गीता पर हम बहुत तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी थोड़ा सा वो बताएं। और उसके बाद सुरेश जी आप अगर और विस्तार में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, क्योंकि इससे विस्तृत मैं करती तो आप मुझे भगा देते। नहीं मंजू जी कुछ बोलिए। है कि वो थोड़ा सा इंदिरा जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंदिरा जी से। पूछिए सुरेश जी। ये और ज्ञान मेरे ये समझ नहीं आया मेरे को। ज्ञान तो वो होता है जो कि ये और ज्ञान जो आप होता है, ये वो होता है जानने योग्य।
जानने योग्य जो है उसको ज्ञेय कहते हैं। हाँ जी मंजू जी। नहीं, कुछ बताने लायक है ही नहीं। इंदिरा ने इतनी विस्तार से सारी व्याख्या कर दी है और इतनी खूबसूरत की है कि अब उसके बाद तो कुछ कहने लायक है ही नहीं। देखिए आपने कुछ बहुत और बहुत कहना है इनसे। थैंक यू इंदिरा जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है आपने। और आपको ये जरूर कहूंगा कि 5वें श्लोक का अर्थ दोबारा बताइए, क्योंकि यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही है कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। इसको आप दोबारा फिर कह दीजिए। कौन से? 55th वाला? 55th वाला। मंजू जी प्लीज आप मेरे पर दया करें, मैं जरा पानी पी लूं। इंग्लिश में तो मैं आपको कह देता हूं, He who performs all his duties for my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment, and free from malice towards all beings, reaches me. ये है इसका संक्षेप में इंग्लिश में, और आप हिंदी में इसका विस्तार पूर्वक बता दीजिए दोबारा। चलिए मैं बता देती हूँ इसको। हाँ मंजी बताइए प्लीज। ये पांचों के पांचों ना? हाँ, पांचों के पांचों मत कर्म या मत परम मत भक्तः। देखिए इनकी भूमिका जो है, इनकी भूमिका जो है हमें पहले अध्याय से ही मिल जाती है, जब कृष्ण जी ने अपने आने का कारण बता दिया। शुरू की 3 चीजें, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। अब जब साधुओं की रक्षा की जाएगी तो उनको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे साधुओं की रक्षा हो। किनसे? दुर्जनों से। और दुर्जनों का क्या है? विनाश करना है। साधुओं की रक्षा और दुर्जनों का विनाश। और तीसरी धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? जीवन को अच्छी प्रकार से धारण करने का तरीका ही धर्म कहता है। क्योंकि धर्म जो है वो द्वि धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना। वो धर्म, इसी कारण से जब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू जो है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो एक जीवित रहने का तरीका है, जीवन का तरीका है। क्योंकि हमारे यहाँ मनुस्मृति के अंदर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और जिनके अंदर किस प्रकार से हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो व्यक्ति उन 10 नियमों का पालन करता है। तो धर्म की स्थापना अर्थात जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का तरीका। ये 3 जो हैं ये परमात्मा के कार्य हैं, और जो मनुष्य इन कार्यों में लगते हैं, ये कार्य करते हैं, वो ही मत कर्म कृत, मेरे किए हुए कार्यों को इस संसार में पूरा कर रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो है मत परम। हम बार बार कहते हैं मेरा मेरा, मैंने किया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो परमात्मा यहाँ पे फिर इस बात को फिर स्पष्ट करते हैं कि नहीं, करने वाला तो, क्योंकि पहले के श्लोकों में हम इसी अध्याय में बार बार पढ़ चुके हैं कि जब सबका कर्ता धर्ता, सबका आश्रय, सत और असत का और असत से परे भी जो कुछ है उसका, चर और अचर जगत का, सबका कारण भी और कार्य भी परमात्मा ही है। जो व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है वो मत परम, वो उसका मेरे से तादात्म्य हो जाता है, एकाकार हो जाता है, वो मुझे ही पा जाता है, वो मुझे पा जाता है। तीसरी चीज जो है मत भक्त है, जो मेरी सेवा करता है, मेरा भक्त है। मैंने सारी उम्र पढ़ाया तो क्या मैं ब्राह्मण हो गई? मैंने सारी उम्र सेना में काम किया तो क्या मैं क्षत्रिय हो गई? हमने वो सब काम जो किए थे वो हमने अपनी जीविका कमाने के लिए किए थे, तो वो हमारा व्यवसाय था, हमने लालच से किया था, वहां भक्ति भाव नहीं था। हाँ, इतना अवश्य है कि हमने जो भी कोई काम अपनाया, यदि उसको हमने ईमानदारी से निभाया, जो कि आज के युग में वो भी मुश्किल है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर हमारे मन में अपना जीवन यापन करने का लोभ अवश्य था। लेकिन जो मनुष्य इस लोभ को भी छोड़ देता है वो मेरा भक्त कहलाता है। चौथी बात संग वर्जित, जो आसक्ति से रहित है।
गीता के दूसरे अध्याय में ही एक श्लोक आता है कि यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि, और आगे कहते हैं निर्ममो निरहंकार है। तो वहां पर ही कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्मम का मतलब निर्दय नहीं है, कठोर नहीं है। निर्मम का मतलब है जो सारे संसार को एक समान देखता है। जो ही एक समान देख लिया, आसक्ति समाप्त होगी। हमारी अपनी संतान से, अपने परिवार से मोह का कारण क्या है? हमारी आसक्ति है। लेकिन ऋषियों मुनियों को क्योंकि सभी एक समान दिखाई देते हैं, जिन ऋषियों मुनियों को एक समान दिखाई देते हैं वो आसक्ति से रहित हो जाते हैं, वो निरासक्त कहलाते हैं। तो जीवन जीने का मत कर्मकृत, और जब आप करेंगे तो आप में मुझको परम मानने की शक्ति आएगी, फिर आप में लालच की समाप्ति हो जाएगी, आप मेरे भक्त कहलाएंगे। और जब ये दशाएं आपकी आ जाएंगी तब आप में आसक्ति का नाश हो जाएगा। और जो ही आसक्ति का नाश होगा तो फिर सब भूतेषु निर्वैरः, जिसका किसी से भी कोई वैर नहीं रहेगा, वैर नहीं है। तो ये जो ये 5 चीजें कर लेता है जिसमें आ जाती हैं, वो फिर क्या हो गया? वो स्वयं ही, वो तो यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है जो हमारा लक्ष्य है। हम सब में आत्मा है और वो परम आत्मा है। परम आत्मा को प्राप्त करने का साधन जो है ये रास्ता है, ये तरीके हैं। यदि हम 5 कर लेंगे तो हम उस परमात्मा में लीन हो सकते हैं, लीन हो जाएंगे। और मंजी, मेरा ख्याल है ये जो श्लोक है ये सारी गीता का सार है। सारी गीता का सार है, क्योंकि पहले अध्याय से लेकर के अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है, पहले अध्याय में हमने पढ़ लिया था परित्राणाय साधुनाम, दूसरे में हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया कि किस प्रकार से, जहाँ पे बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है, ध्याय तो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते आदि। तो वहां पर दूसरे अध्याय में ये आ गया था, 11वें अध्याय में अपने विश्व रूप को दिखाते हुए परमात्मा ने स्पष्ट किया कि संहार और जन्म दोनों के दोनों परमात्मा के हाथ में है। अभी उन्होंने विनाशय कर दिया कि विनाश भी मैं ही करने वाला हूँ और सृष्टि का को जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ। तो जो ये कर लेता है तब वो कैसे प्राप्त करता है परमात्मा को? उससे पहले के श्लोक में कह दिया था ज्ञान, दर्शन और प्रवेश। पहले परमात्मा का ज्ञान, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ये ज्ञान हो, फिर हम उस लक्ष्य तक प्रवेश कर सके। जैसे ही हमने लक्ष्य में प्रवेश किया, हमें परमात्मा के अंतिम स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। तो इस अध्याय के अंदर मेरे विचार से इसकी व्याख्या में इस प्रकार। बिल्कुल ठीक है। और गीता का एक और बहुत बड़ा गीता का एक बहुत बड़ा ये संदेश है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि राम 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 जपते रहो, संसार में अपना काम भी करते रहो, निष्काम भाव से काम करो, कर्म करते रहो और अनंत भक्ति भी करते रहो। ऐसा ही व्यक्ति जो है वो माम एति, मुझे पा जाता है। एकमात्र हमारे धर्म ग्रंथों में एकमात्र ग्रंथ गीता ही ऐसी है जिसने एस्केपिज्म को, पलायनवाद का विरोध किया है और निरंतर कर्म करने की तरफ प्रेरित किया है। पर साथ में वो कर्म जो है वो निष्काम कर्म होना चाहिए। ना कर्म करने से कर्म करना बेहतर। यदि निष्काम हो जाए तो सोने में सुहागा, फिर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। माफ करना सुरेश जी, आपने मुझसे कहा वो इतना लंबा मैं पढ़ चुकी थी कि मुझे मालूम था मंजी और मेरी दोनों की बहुत ज्यादा भावनाएं और बिल्कुल वो अच्छा रहा कि भाई मंजू जी ने बताया और बहुत ही सुंदर ढंग से बताया, बहुत अच्छे ढंग से। और इसी कारण मैंने ये चाहा था कि इसको दोबारा हम सुने और इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यही सार है गीता का। क्या मैं आपसे एक बात पूछ? सबने जी बहुत अच्छा बोला सबने, धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। आपका किसी और ने कुछ कमेंट देने हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना है तो बोलिए। एनीबॉडी?
ठीक है, तो अगले हफ्ते हम जो है 12वां अध्याय शुरू करेंगे। जैसे आज महाराज जी ने कहा कि अगर इस टाइम पे होगा तो ही कैन ट्राई टू ज्वाइन, एंड नए साल के लिए कुछ हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, विचार है कि हम इसी टाइम पे रखें? छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ जी, क्रिसमस कहाँ है अगले छुट्टी नहीं मिलेगी, क्रिसमस तो निकल जानी है, क्रिसमस तो निकल जानी है, वेडनेसडे तो है, वेडनेसडे तक तो मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ हमने। तो ये मुझे बताइए कि अगर तो हम, क्योंकि महाराज जी के लिए उधर फिर ज्यादा लेट हो जाता ना, 5.5 घंटे का फर्क है इंडिया का। इसी समय ठीक है इंदु जी, इसी समय ठीक है इंदु जी, हम इसी समय स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सोच लेना इंदु जी, थोड़ा सा ये भी सोच लेना, बहुत अच्छा समय है, मगर ये भी सोच लीजिए कुछ एक लोग अगर काम करने वाले हैं वो ग्रुप को वो मिस ना कर जाएं बस। लेकिन उनके लिए हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे ना, जैसे आज की है। ये भी बात ठीक है। तो लेकिन मेजॉरिटी अगर आ सकते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी है महाराज जी को ज्वाइन करने की। हाँ जी, तो आई वुड पर्सनली प्रेफर दैट। लेकिन क्योंकि ये मौका आज जैसे उन्होंने आराम से हमें टाइम दिया, तो भगवान करे नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही मिले, तो दैट इज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। इंदु जी बिल्कुल ठीक है, आप इसी टाइम रखिए, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कि नए वर्ष की शुभकामनाएं मिलेंगी, तो हाँ वो बोलना चाहते हैं, उन्होंने खुद ही कहा, तो इसलिए मुझे और अच्छा लगा कि भी अगर हम रख सकते हैं, तो अगर आप सबको ठीक है तो फिर 4 बजे का ही रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हमें तो ठीक है बिल्कुल। रिकॉर्डिंग जरूर करना हमारे लिए प्लीज। जरूर जी जरूर, वो तो आज भी मैंने किया, तो I'll put it on the group। थैंक यू। ओके जी, सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you to everyone. Thank you. Bye. Thank you. राधे Thank you. राधे राधे। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। Thank you इंदु जी। राधे सबको राधे। Merry Christmas everybody. रात्रि। See you after Christmas. Merry Christmas. All the very best to enjoy the ठीक है जी, थैंक यू।